हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे एंड फर्स्ट क्लास होंगे। एंड अगर आप सभी पर्सन्स तक मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप करके बताओगे। चैट बॉक्स आप सभी पर्सन्स के लिए ऑन है। अगर आप सभी लोग प्रॉपरली मुझे सुन पा रहे हो एंड मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हो तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप करके बता दो। ठीक है जी, ठीक है। वेलकम है आप सभी का आज के सुपर स्पेशल सेशन में, जिसमें मैं आपका होस्ट प्रतीक वाधवानी प्रॉपर तरीके से आपको आज एक अपनी जर्नी के थ्रू एक क्लैरिटी देने के ऊपर फोकस करूंगा कि अगर आप भी फॉरएवर को एज अ करियर ऑप्शन कहीं ना कहीं चूज करते हो तो कैसे क्या ओवरऑल आपको ग्रोथ मिल सकती है और कैसे क्या आप अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप एंड तक इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड करना। और आज की इस मीटिंग के अंदर आपको मेरे साथ मेरे को होस्ट सरिता मैम भी इस मीटिंग को कहीं ना कहीं कंडक्ट करेंगे, जिसमें वो भी आपको अपनी जर्नी के थ्रू आगे की चीजों को कहीं ना कहीं क्लियर करेंगे। है ना। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से चीजों को समझना। देखो, है ना, मैं अगर आपको अगर एक सिंपल वे में आज की मीटिंग का एक छोटा सा मतलब अगर एक है ना रूल समझा दूं, तो देखो, मेरा जो ट्रेनिंग करने का तरीका है, मेरा जो सेशन करने का तरीका है ना, वो स्लाइटली डिफरेंट रहता है। ठीक है। मैं बेसिकली बातचीत करने के अंदर ज्यादा बिलीव करता हूँ, मैं डिस्कशंस करने के अंदर ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो जो भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं बने हुए हो, आपने अगर इस मीटिंग को किसी भी पर्पज से ज्वाइन किया है ना, तो आप एक चीज मेक श्योर करना कि आप ना मेरे से बातचीत करने के ऊपर फोकस करना। और बात करने का आपके पास में एक ही जरिया, वो क्या है? चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स में मैं ना बीच बीच में आपको मेरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का, मेरे से बातचीत करने का कहीं ना कहीं पॉइंट देता रहूंगा। तो मेक श्योर करना कि आप मेरे साथ में थ्रू आउट द सेशन अच्छे से बने हुए रहना और अच्छे से सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के ऊपर फोकस करना। ठीक है। देखो, मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी लेकर आया हूं, जिसके थ्रू मैं आपको आगे की चीजें अच्छे से क्लियर करूंगा, आगे की चीजों के बारे में अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छे से इस चीज को समझना और अच्छे से चीज को अंडरस्टैंड करने के ऊपर फोकस करना। तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मेरा नाम प्रतीक वाधवानी है। राजस्थान की एक छोटी सी सिटी बांसवाड़ा से मैंने अपनी जर्नी फॉरएवर के साथ में एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट स्टार्ट करी थी। और बीइंग स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम लोग यही सोच के साथ में आ रहे होंगे ना कि यार 10-15 हजार आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा। बट आज मुझे मोर देन 4 इयर्स हो चुके इस बिजनेस के अंदर। करंटली मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और मैनेजर लेवल पर पहुंच कर क्या कुछ ग्रोथ होती है, क्या कुछ इनकम होती है, वो आपने लास्ट के कुछ सेशंस में अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी, तो उसके ऊपर अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट मेन ये चीज है कि आज कई हजारों लोगों को ऑल ओवर द इंडिया से मैं गाइड कर चुका हूँ कि कैसे वो भी हमारे सिस्टम का पार्ट बन के, टीम फायर ईगल्स का पार्ट बन के कैसे क्या ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ना अपनी जर्नी के साथ में मैं आपको कहीं ना कहीं रिलेट करता हुआ चलूंगा, जिससे आपको अच्छे से सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओगे कितने पर्सन आज इस मीटिंग के अंदर एज ए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिनकी एज 18 से 25-30 साल के अराउंड है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओगे वन टाइप करके, फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। चैट ना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए वेट करो, रुक जाओ। कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जो यहाँ पे एज अ हाउस वाइफ या कुछ भी अपने काम के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, वो मुझे चैट बॉक्स में एक बार टू टाइप करके बताओ फटाफट से, जल्दी से। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आज वाली इस ट्रेनिंग के अंदर ना हम बेसिकली आप ही के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों आपको भी इस बिजनेस को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। एंड ओवरऑल जर्नी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को रिलेट करता हुआ इस बिजनेस के अंदर आगे लेकर चलूंगा कि कैसे मैंने भी जीरो से स्टार्ट करके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगी, कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, कुछ ना कुछ मतलब है ना मतलब वो सवाल चल रहे होंगे कि सर, हमारे पेरेंट्स हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे हस्बैंड हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना, हमारे को ऐसा लग रहा है कहीं हमारा इन फ्यूचर कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा। बहुत सारे आप सभी लोगों के मन में सवाल होंगे। वो सारे के सारे सवाल आज के दिन में क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छे से चीजों को समझने के ऊपर फोकस करना। अच्छा, अभी आप सभी लोगों के सामने ना एक फोटो दिख रहा है, दिख रहा है सभी पर्सन को? ये ना मतलब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तब का ये फोटो है। दिख रहा है ये पर्सन ऊपर? मैं यूं, है ना, कोई भी ऐसे मत सोचना कि है ना पता नहीं किसका फोटो मैंने लगा दिया, मेरा ही फोटो है 4 साल पुराना। इस बंदे ने जब अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करी थी ना, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में अपनी बिजनेस जर्नी को स्टार्ट किया था। सबसे पहला और सबसे मेन जो चैलेंज था वो पता है क्या था? पेरेंट्स कहीं ना कहीं अगेंस्ट है।
पेरेंट्स, मेरे पापा ये चीज बोल रहे थे, मतलब होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने न्यूली बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 4-5 दिन पहले 7-8 दिन पहले हमारे साथ में अपनी बिजनेस जर्नी को शुरू किया होगा। और बहुत सारे लोगों को ना ये मेनली मतलब एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर, हम तो बिजनेस आगे कहीं ना कहीं बिल्टअप करना चाह रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ये चीज बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन चीजें फेक होती है, इसके अंदर आगे कुछ फ्यूचर नहीं होता है। किस किस पर्सन को पेरेंट्स की साइड से या फिर हस्बैंड की साइड से, मतलब अपनी फैमिली की साइड से चैलेंज आ रहा है? मुझे चैट बॉक्स में एक बार 3 टाइप करके बताओगे फटाफट से? हाँ जी, किस किस पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है। अच्छा, मैं ना अभी आप सभी लोगों को एक छोटी सी वीडियो बताता हूँ। जब मैंने अपनी बिजनेस जर्नी शुरू करी थी ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे है ना, जो मतलब ये चीज सोच रहे होंगे कि यार सर है ना, हम भी हमारा बिजनेस आगे तो कहीं ना कहीं डेवलप करना चाह रहे हैं, बट हमको ना हमारे पेरेंट्स की साइड से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इशू देखने को मिल रहा है। हमारे पेरेंट्स या हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली वाले हमारे सपोर्ट में नहीं है। मैंने भी जब बिजनेस शुरू किया था, मेरे पापा मेरे टोटली अगेंस्ट में थे। और मैं अगर जैसे टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं ना, जब मैंने अपनी बिजनेस जर्नी शुरू करी थी नोवस कस्टमर के लिए, जो मेरे को फर्स्ट ऑर्डर अपना प्लेस करना था ना, मेरे पापा ने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि अगर तूने इस बिजनेस को शुरू किया है तो तू घर के बाहर करना, अंदर तेरे को जगह नहीं मिलेगी। ये चीज मेरे पापा ने मुझे बोली थी। मैं ना आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये चीज कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के प्रेशर में आके, बहुत सारे लोग ये सोच भी होंगे कि पता नहीं यार क्या करें क्या ना करें, है ना। बहुत सारे लोग हार मान के भी आपके कहीं ना कहीं ग्रुप में से कुछ लोग बैठ चुके होंगे। बट मैं ना आपको यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बताता हूँ, है ना, छोटी सी वीडियो में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि यार जब मैंने भी अपनी बिजनेस जर्नी शुरू करी थी ना, मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट में थे, है ना, बट मैंने हार मान के मैं घर पर नहीं बैठा हुआ था। ठीक है, कि हाँ मैं अपनी अपलाइन को ये चीज बोलूं कि सर मेरे पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं, मेरे पेरेंट्स तो मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो है ना मैं बेसिकली है ना अब काम छोड़ के और मैं मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, है ना, जिससे आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में। वीडियो आप सभी को कहीं ना कहीं विजिबल हो रही होगी। अब यहाँ पर ना आप जो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, जो आप कहीं ना कहीं सेशंस लगाते हो ना, मेरे पापा ने मेरे को ये चीज बोली थी कि अगर तूने बिजनेस शुरू किया है ना, तो घर के बाहर निकल जाना, तेरे को घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये उस वीडियो है ना, जब मैंने अपनी बिजनेस जर्नी शुरू करी थी ना, ऐसे बैठ के मैं कहीं ना कहीं घर के बाद ट्रेनिंग्स लगाता था। मुझे बताओ, क्या इस पर्सन के लिए आज मैनेजर बन के बिजनेस के अंदर ग्रो करना इजी बात हुईगी? नहीं बात हुई होगी, है ना। बट मैंने इस चीज के ऊपर फोकस किया था कि यार नहीं यार, मैंने बिजनेस को देखा था, मैंने बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के ऊपर फोकस किया था, तो मैंने ये चीज समझी थी कि आज नहीं तो कल जब मैं पैसा कमा के घर वालों को दिखाऊंगा ना, तो घर वाले कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ जाएंगे। आज अगर मैं जस्ट उनकी बातें सुनकर इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि मैं घर पर बैठ जाऊं, तो वो चीज मेरे को लाइफ में कहीं पर भी ग्रोथ नहीं दे सकती थी। और मैं ना इसी के बाद में आपको एक छोटी सी वीडियो और बताता हूं। जब इस बिजनेस के अंदर मैं 2 साल बाद मैनेजर बना ना, मेरे पेरेंट्स के जो थॉट प्रोसेस थी, मेरे पेरेंट्स के जो बात करने का तरीका था, और मेरे पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी थी ना, वो टोटली कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी थी। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर करके वो एक और वीडियो दिखाता हूँ मेरे पापा के साथ में। यहाँ पे जितने भी ऐसे पर्सन है ना, जिनके पेरेंट्स आपको मतलब अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपके कहीं ना कहीं बेसिकली है ना मतलब सपोर्ट में आज अगर आपके पेरेंट्स नहीं है ना, आप ये वीडियो खुद भी देखो। आप चाहो तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आपको ये मेरे पापा के साथ में वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप जरूर से इस वीडियो को कहीं ना कहीं खुद भी देखना, और अपने पापा पेरेंट्स वगैरह के साथ में भी शेयर करना, है ना। पहले आप इस वीडियो को देखो, देन फिर आगे डिस्कस करते हैं। पापा, आपसे ना मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब आज से कुछ टाइम पहले मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप मुझे ना बोल रहे थे, उसका क्या रीजन था पापा? उसकी वजह ये थी कि आजकल ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होते हैं। तो वो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई थी। तो हमको ये लगा कि कहीं तू गलत संगत में या गलत जगह नहीं पहुंच जाए। तो वो हमको डर था। तो इसीलिए हम तेरे को मना करते थे कि नहीं, ये अपनों को काम नहीं करना है। अच्छा, तो आज अगर जैसे मैं यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा हूँ, 2 साल बाद अच्छी ग्रोथ को अचीव कर पा रहा हूँ, तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? अब ये है कि भाई अब हमको ये लग गया है कि नहीं, तू गलत जगह पे नहीं है, सही जगह पे है। और तू अच्छी बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, अर्निंग भी अच्छी कर रही है। तो हमको थोड़ा भरोसा हो गया है। तो इसीलिए हम तेरे को इस चीज के लिए अब मना नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि तू इसके अंदर थोड़ा और आगे बढ़। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार
आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स आपको भी स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में अलाउ नहीं कर रहे होंगे। आपके सामने लाइव रिएक्शन है। मेरे पापा ने भी स्टार्टिंग में मुझे अलाउ नहीं किया था, बट जब आज मैं ग्रो कर पा रहा हूँ तो फैक्ट वाली बात है, आज सब प्रॉपर तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको भी यही चीज बोलना चाहूंगा कि यार अगर आपका प्लेटफॉर्म बेस्ट है तो आप अगेंस्ट जाकर पेरेंट्स के और डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। किस किस पर्सन को वो पेरेंट्स वाला या हस्बैंड वाला पॉइंट क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मी टाइप करके बताओगे? हाँ जी, चैट बॉक्स सभी पर्सन्स के लिए ऑन है। किस किस पर्सन को ये चीज क्लियर हुई? नहीं थे यार सपोर्ट में पेरेंट्स। देखो मैं ना एक सिंपल वे में एक आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, मतलब जिसके भी पेरेंट्स या जिसके भी हस्बैंड कहीं ना कहीं अगर आपको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपके अभी सपोर्ट के अंदर नहीं है, तो उसका जो सिंपल सा रीजन है ना वो यही है कि यार उनका विश्वास नहीं बन पा रहा है आपके बिजनेस के ऊपर। और सेम मेरी जर्नी में भी यही चीज कहीं ना कहीं चल रही थी। मेरे पेरेंट्स का विश्वास नहीं बन पा रहा था, क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स का कहीं ना कहीं एज डिफरेंस है। मेरे पापा की एज है 57। मेरी एज जस्ट अभी अक्टूबर के अंदर कहीं ना कहीं मैं 25 का कंप्लीट होऊंगा। 20 साल की एज में मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी। उनकी मेंटेलिटी यही थी कि यार भाई तू पढ़ ले, तू लिख ले, तू अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर ले, इस चीज में आप मतलब ऐसे कर ले, उस चीज में वैसा कर ले। बट मेरे को पता थी कि मैं जिस बिजनेस के अंदर जा रहा हूं उस बिजनेस की ग्रोथ क्या है, उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। आज मुझे आप बताओ, आपने सेशंस अटेंड किए या आपके पेरेंट्स ने सेशन अटेंड किए? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ये भी चैलेंज आ रहा होगा कि सर है ना, हमको हमारे फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहे हैं कि इन ऑनलाइन कामों में कुछ नहीं बनता है। कुछ नहीं बनता, मैं खुद बोल रहा हूँ। वो आपको करके दिखाना पड़ता है ना। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मैं जब अपने कॉलेज के अंदर जाता था, मेरे दोस्त मुझे ये चीज बोलते थे कि ये देखो ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर आ गया और ये बंदा आप कहीं ना कहीं, मतलब मैंने ना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट वगैरह डालना शुरू किया था। तो वो चीज देखकर बहुत ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज करते थे, बहुत ज्यादा मुझे मतलब बुली करते थे। बट मेरे को पता थी कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं वो कल मुझे किस जगह पर पहुंचा सकता है, किस पॉइंट पर मेरे को कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है। तो मैंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और वो धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती गई। किसी के भी पेरेंट्स या किसी के भी जो गार्डियंस होते हैं ना, जो मतलब फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो ये नहीं चाहते हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी लाइफ में अनसक्सेसफुल रहे। आज अगर जाकर आप अपने पेरेंट्स को ये चीज पूछोगे ना कि भाई आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, वो यही चीज बोलेंगे कि मेरे बेटे या मेरी बेटी तू अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, या तुझे सक्सेसफुल होते हुए देखना ही हमारा सबसे बड़ा सपना है। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उस चीज को कैसे क्या लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मेरी भी जर्नी ज्यादा, मतलब मैं आपको अगर इस तरीके से बताऊं तो चैलेंजिंग वाली रही थी, है ना। बट मैंने इस चीज के ऊपर फोकस किया था कि नहीं यार ये बिजनेस मुझे बहुत कुछ दे सकता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान देते हैं। अब ये जो बीच में जो चीजें थी ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पेरेंट्स अगेंस्ट में थे। बट जब बिजनेस के अंदर ग्रो करना शुरू किया तो फिर वो सपोर्ट में आ गए। तो इस बीच में मेरे मन में जो सवाल चल रहे थे, मेरे जो मन में डाउट चल रहे थे ना, वो मैं आपको अब क्लियर करने के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करता हूं। बस इसको आप अच्छे से समझने के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर हम फोकस करते हैं, है ना। और जो मैं प्रेजेंटेशन आप सभी पर्सन के लिए लेकर आया हूं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम बिजनेस तो शुरू करना चाह रहे हैं बट हमारे साथ में कोई स्कैम या हमारे साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। मेरे मन के अंदर जो सबसे पहला सवाल आया था ना वो यही आया था। किस किस पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, एक बार मुझे हैंड रेस करके बताओगे? कौन कौन पर्सन यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है जिसके मन में ये सवाल चल रहा है या उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल चल रहा है? ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे। मैं ना यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको गूगल के ऊपर और विकिपीडिया के ऊपर लेकर जाता हूँ, है ना। मेरी बातों पर बिलीव मत करना, आप खुद जाना, आप खुद जाकर कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सर्च करना। तो जो आपका ट्रस्ट रहेगा ना वो कहीं ना कहीं बन पाएगा। और ये सेम चीज ना आप अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं दिखाने के ऊपर फोकस करना। मेरे मन में ये सवाल चल रहा था, मेरी जो अपलाइन थी उन्होंने मेरे को एक ही चीज बताई थी कि प्रतीक आप काम क्या करो, आप अपने फोन को ओपन करो, आप अपने लैपटॉप को ओपन करो और आप सर्च करो विकिपीडिया। विकिपीडिया पर जाकर आप सिंपल सी चीज लिखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप खुद भी इस चीज को सर्च करना। जैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप लिखोगे ना, आपको पूरी की पूरी फॉरएवर की प्रोफाइल, फॉरएवर की हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी विच वॉज फाउंडेड इन 1978 इन टेम्प एरिजोना बाय रेक्समो। खुद से सवाल करो। जब मैंने अपनी जर्नी के अंदर मेरे मन में जब ये स्कैम और फ्रॉड वाला क्वेश्चन आया था ना, मैंने खुद से सवाल किया था यार जिस कंपनी को चलते हुए 48 साल हो चुके हैं, 1978 से कंपनी मार्केट में चलते हुए आ रही है, क्या वो मार्केट में कोई फ्रॉड कर रही होगी? क्या वो मार्केट के अंदर कोई स्कैम कर रही होगी? सिंपल सा आंसर है नहीं यार।
अगर इतने सालों से कोई कंपनी मार्केट के अंदर चल रही है तो यार वो कोई स्कैम या कोई फ्रॉड थोड़ी ना कर रही होगी। ठीक है, बट आप खुद जाना और खुद जाकर आप चेक करना। आज अगर करंट की बात करें, यहां पर रिपोर्ट है एक, है ना, जिसमें 2021 के अंदर 9.3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि 93 लाख लोग 2021 तक फॉरएवर का पार्ट बन चुके थे। आज अगर एट प्रेजेंट की मैं बात करूं ना, 2026 तक 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फॉरएवर का पार्ट है। सोचो, अगर इतनी पुरानी कंपनी, इतने सारे लोग, करोड़ लोग किसी कंपनी का पार्ट है, तो क्या वो कंपनी फेक होगी? सिंपल सा आंसर है यार उसका, नो। ठीक है, आप यहाँ पे कंपनी की हिस्ट्री चेक कर सकते हो, कंपनी की लीगलिटी चेक कर सकते हो, हर एक चीज देख सकते हो आप। इंडिया लेवल की बात करते, गूगल के ऊपर जाना, सिंपल सी चीज लिखना, फॉरएवर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, है ना, फॉरएवर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप कहीं ना कहीं ये चीज लिखोगे, आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट के ऊपर टैप करके, और यहाँ पे हर एक वो लीगल डॉक्यूमेंट जो एक कंपनी को चलने के लिए मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मिलते हैं ना, वो हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, एनुअल रिटर्न, कंपनी कितना सालाना टैक्स वगैरह पे कर रही है, हर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। टैप करके क्लिक हियर टू डाउनलोड करना। कोई फेक कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट एक मतलब है ना लीगलिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी? सोचो, हर एक डॉक्यूमेंट आप यहां पे वेरीफाई कर सकते हो। मैंने खुद ये वेरीफाई किया था अपने डे वन के अंदर, तब जाकर मेरा विश्वास बना था कि हाँ भाई, मैं जिस कंपनी का पार्ट बन रहा हूं वो एक जेन्युइन कंपनी। क्योंकि जब तक आपका एक विश्वास नहीं बनेगा, जब तक आपका एक ट्रस्ट नहीं बनेगा ना, तब तक आप बिजनेस के अंदर आगे उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते सेकेंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, होप सो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। स्कैम और फ्रॉड वाला डाउट आपके मन में से कहीं ना कहीं निकल चुका होगा। अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई है, सबसे पहले अपने मन में अपनी जर्नी के अंदर यही चीज क्लियर करने के ऊपर फोकस करो। इसके बाद में पेरेंट्स या हस्बैंड नहीं मान रहे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, है ना, वो आपको मैंने वीडियो बताई। आप अपने पेरेंट्स को, अपने उनको, मतलब जो भी आपके सपोर्टिव है उनको आप वीडियो बता सकते हो। क्योंकि मेरे को सबसे मेन जो चैलेंज आया था ना, वो यही आया था अपनी जर्नी के अंदर। ठीक है, तो इसको ही जैसे मैंने डेवलप करना शुरू किया, आगे अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के ऊपर फोकस किया, फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये क्वेश्चन ये भी आया था कि सर प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं परचेस करने हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्डर हमारा डन करना है, नोवस कस्टमर डन करना है, तो उसके लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। किस किस पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन है अभी? बताओ, किस किस पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन है? मुझे चैट बॉक्स में 4 टाइप करके बताओगे कि सर हम जर्नी तो आगे डेवलप करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट हमारे को सबसे मेन चैलेंज ये भी आ रहा है कि हमारे पास में पैसे नहीं है। ठीक है, देखो, मैंने जो स्टार्टिंग में अपना फोटो बताया था, है ना, ये जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, ठीक है, जिसमें आपको पता चला था कि मेरी बेसिकली किस फैमिली से मैंने कहीं ना कहीं उठ के मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, इस बंदे के पास में भी क्या पैसे होंगे? मैं आपको सच्ची बताता हूँ, जब नोवस कस्टमर लेवल डन करना था, फर्स्ट ऑर्डर जब प्लेस करना था ना, उस टाइम पर बेसिकली मेरे पॉकेट के अंदर 100 रुपए भी नहीं थे। बट मैंने एक चीज, मेरी अपलाइन ने मेरे को समझाई थी कि यार, आप जितने भी लोग यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बैठे हो ना, मोटिव ये नहीं है कि आज आपके पास में पैसा नहीं है। मोटिव ये है कि आज से 6 महीने पहले अपनों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस कारण से आज एट प्रेजेंट अपने पास में पैसा हो। आज भी अगर आप काम शुरू नहीं करोगे तो कल को भी आपके पास में कोई पैसा नहीं आएगा। आज मुझे आप एक चीज बताओ, चलो आज आप फॉरएवर का पार्ट नहीं हो, आप अपने मन से ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकाल दो, या अपने मन के अंदर आप ये चीज डाल दो कि आपने अपनी जिंदगी में कभी भी फॉरएवर ही नहीं देखी। मैंने ये चीज करी थी, तभी आज इस बिजनेस के अंदर मैं ग्रो कर पा रहा हूं, है ना। मैंने ये चीज सोच, मेरी अपलाइन ने मेरे को ये चीज बताई थी कि प्रतीक इस तरीके से सोच भाई कि आज तू फॉरएवर का पार्ट नहीं है। क्या अगर तू फॉरएवर का पार्ट नहीं, तो क्या तू मार्केट के अंदर से शैम्पू कंडीशनर यूज करना बंद कर देगा? क्या तू मार्केट के अंदर से सोप वगैरह, जो भी तू है ना, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स या जो भी पर्सनल केयर की चीजें या जो भी न्यूट्रिशन वाली चीजें जो अपन मार्केट से परचेस करके अपने घर के अंदर यूज करते हैं, क्या वो चीज अपन यूज करना बंद कर देंगे? मेरा आंसर था सिंपल सा, नहीं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पर मेरी 20 साल एज थी। सर ने मेरे को एक चीज बताई थी कि प्रतीक, 20 साल के अंदर कितना पैसा तूने इस प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा। मेरी जो कैलकुलेशन थी ना, वो कहीं ना कहीं लाखों के अंदर थी। लाखों रुपए मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स के यूज करने के बाद में भी हमारे पास में कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं बना था। बट आज फॉरएवर हमको ये मौका दे रही है कि हम हमारी प्रोडक्ट्स, 1 से 2 प्रोडक्ट्स को यूज करके हम हमारी जर्नी को आगे डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनकर 20-25 हजार रुपए स्टेबल कमाना शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो क्यों ना उस पैसे को मैनेज करने के ऊपर फोकस करें।
आज अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या आप उस इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीज सोचोगे कि आज हमारे पास में पैसा नहीं है तो हम उस इमरजेंसी सिचुएशन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दे? तो भाई वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रीज कर ली होगी। देख रहे हो आज मार्केट के अंदर एक स्टूडेंट के क्या हालात है। दिख रहा है दिल्ली के अंदर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज के सपोर्ट में नहीं हूं, बट मैं एक स्टूडेंट के सपोर्ट में हूं कि यार एक बंदा इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बट उसके पास में एक एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सोचो हम कितने ज्यादा लकी हैं। आज फॉरएवर हमारे को घर बैठे मौका दे रही है बिजनेस का पार्ट बन के और लाइफ टाइम तक यहां से पैसा कमाने का। कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन मिलता है? मेरे मन में जो क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना कहीं वहां से क्लियर होने शुरू हो चुके थे। मैंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि मार्केट के अंदर जब हजारों चीजों के अंदर मैं पैसा डाल सकता हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरा अगर फोन खराब हो जाए तो मैं मैनेज करके उस चीज को जनरेट करने के ऊपर फोकस करूंगा, तो क्यों ना मैं यहां पर भी पैसा मैनेज करने के ऊपर फोकस करूं। तो फिर मैंने क्या किया, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से थोड़ा बहुत पैसा मैनेज करने के ऊपर फोकस किया। एक दही जमाने के लिए भी आप सभी को पता है कि दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालना पड़ता है। तो आज अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा आपको पैसा मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बाद में ये चीज कहीं ना कहीं चल पाती है कि आप इस बिजनेस के अंदर या आप अपनी जर्नी के अंदर कितना क्या आगे ग्रो कर सकते हो। तो मैनेज करना होता है, पैसा नहीं है ये चीज फोकस मत करो। क्या करना चाह रहे हो आप इस बिजनेस के अंदर? पैसा कमाने के लिए आ रहे हो, और अगर आपके पास में पैसा नहीं होता तो मुझे नहीं पैसा होता तो मुझे नहीं लगता आप इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं आते या आप इस सेशन का पार्ट बनते। आज हम क्यों हैं इस सेशन के अंदर? क्योंकि हम पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने मन के अंदर सॉल्व करने के ऊपर फोकस किया। ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे ही मेरी अपनी जर्नी कहीं ना कहीं शुरू होना मतलब अपनी स्टार्ट हुई थी, फिर मन में और सवाल आने शुरू हुए। बहुत सारे दोस्तों ने नेगेटिव करना शुरू किया कि यार ये तो बंदे जोड़ने का काम है, ये तो चेन बनाने का काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। किस किस पर्सन के मन में ये सवाल चल रहा है? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे 5 टाइप करके बताओगे जल्दी से। किस किस पर्सन के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ये तो बंदे जोड़ने का काम है, हमारे को बहुत सारे हमारे दोस्त बोल रहे हैं, हमको हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और पूछता हूं। जो भी पर्सन आपको ये चीज पूछ रहा है ना कि भाई ये तो बंदे जोड़ने का काम है, ये तो लोगों को कन्विंस करने का काम है, मुझे दुनिया का एक ऐसा काम बता दो जिसके अंदर बिना बंदों के काम होता हो। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में इलाज करवाने कौन जाता है? एक इंसान जाता है। एक इंसान ही जाता है। वहां पे कभी भी किसी पर्सन को आपने ये बोलते हुए सुना है कि भाई ये तो बंदे जोड़ने का काम है? आप एक कैफे ओपन कर लो, आपकी दुकान के अंदर अगर कस्टमर नहीं आएगा, आपकी दुकान के अंदर एक बंदा अगर कॉफी पीने नहीं आएगा, क्या वहां पर आप ये चीज बोलोगे कि भाई ये बंदे जोड़ने का काम है? क्यों नहीं बोलोगे? ये कोई मतलब ये कोई डाउट नहीं होता, ये जस्ट लोगों ने ना माइंड के अंदर मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं, ये जस्ट लोगों ने ना अफवाह बना रखी है। अच्छा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इसके अंदर तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं। मुझे दुनिया का एक ऐसा काम बता दो जिसमें बिना बंदों के काम होता हो। एक कॉलेज ओपन कर लो, आप जस्ट एक टीचर बन के बैठ जाओ अकेले, आप एक प्रिंसिपल बन के बैठ जाओ। अगर आप अपने कॉलेज के अंदर अच्छे टीचर्स को रिक्रूट नहीं करोगे, अगर अच्छे टीचर्स को हायर नहीं करोगे, क्या आपका कॉलेज मार्केट के अंदर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, सिंपल सी बात है। आप मार्केट के अंदर एक प्रॉपर तरीके से एक कॉलेज ओपन कर लो, टीचर्स को भी रिक्रूट कर लो। अगर बच्चों का एडमिशन नहीं करवाओगे, क्या वो कॉलेज मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक चल पाएगा? कैसे चल पाएगा भाई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। होप सो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो जब मैंने भी ये बिजनेस अपना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे, बट धीरे धीरे उस चीज के ऊपर फोकस किया था, आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दिया था, और आज जब मैं ग्रो कर पा रहा हूं तो यार हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट में है। ठीक है। तो होप सो आपको अभी तक की चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हुई होगी। एज ए स्टूडेंट यही क्वेश्चंस थे मेरे माइंड के अंदर, जिनके ऊपर फोकस करके अपनी जर्नी को आगे डेवलप करने के ऊपर ध्यान दिया था। आज यहां पर ना मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको जस्ट ये चीज बोलूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाना और फॉलो मत करना। वो मोटिव ही नहीं है कि मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम दिखाऊं और आप मेरे को जाकर फॉलो करो। नहीं भाई, वो मोटिव ही नहीं है। जस्ट मैं आपको जाकर ये चीज बोल रहा हूँ कि आप चेक करना किस लेवल पर मेरी लाइफ वहां से कहीं ना कहीं चेंज हुई है। इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था, गिनती के मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 जने जानते थे। आज ऑलमोस्ट 6,000 लोग इंस्टाग्राम पर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। हर एक चीज आप जाकर चेक करना, स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था।
मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया से हम आते थे, बट पेरेंट्स के सपनों के लिए, खुद के सपनों के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज वो हर एक चीज जो एक यंगस्टर अपनी लाइफ में डिजायर करता है, नेम फेम रिस्पेक्ट मनी, हर एक चीज ये बिजनेस मुझे कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जाना, आप जाकर चेक करना किस लेवल पर जीरो से स्टार्ट करके आज इस बिजनेस के अंदर मैं ग्रो कर पा रहा हूं। तभी जाकर आपको ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएगी। ठीक है? समझ में आया सभी पर्सन को यहां तक का पार्ट? हाँ जी। अभी तक सारी चीजें क्लियर हुई प्रॉपर तरीके से? ये मैंने आपको एज ए स्टूडेंट एग्जांपल दिया था कि कैसे मैंने अपने बिजनेस के अंदर आगे फोकस किया था, अपने डाउट्स को क्लियर करने के ऊपर फोकस किया था, और आज कैसे क्या मैं ग्रो कर पा रहा हूं। अब एक जानेंगे हाउसवाइफ से, जिन्होंने अपने घर के काम के साथ साथ अपने बच्चों को संभालते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज वो किस लेवल पर ग्रो कर पा रहे, उन्हीं के थ्रू अपन इस चीज को जानेंगे। सुनना चाहोगे किसी हाउसवाइफ को जिन्होंने एक छोटे से गांव से अपनी जर्नी को स्टार्ट करके और आज वो अपनी लाइफ के अंदर टोटल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कहीं ना कहीं लेकर जा चुके हैं? सुनना चाहोगे इसे पर्सन को? तो एंड तक ज्यादा से ज्यादा ये सेशन 20 से 25 मिनट और चलेगा, बट मैं आपको कसम से एक चीज बता रहा हूं, इतनी जबरदस्त लेवल की आपको क्लैरिटी मिलेगी, इतने जबरदस्त लेवल का आपको माइंडसेट और फ्यूचर को लेकर एक होप मिलेगी, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती। ठीक है? तो मैं यहाँ पर अपनी को होस्ट सरिता मैम को यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने इनवाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से गांव से स्टार्ट करते हुए अपने बिजनेस जर्नी को, इस बिजनेस के अंदर मतलब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था एज अ अननोन पर्सन हमारे साथ में। आज मैनेजर लेवल के ऊपर बहुत अच्छे लेवल की इनकम को ये एंजॉय कर पा रहे, बहुत अच्छे लेवल की बिजनेस जर्नी को आज ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं ना। तो सरिता मैम हमारे साथ में मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। ओवर टू यू सरिता मैम, मैं आपको होस्ट बना चुका हूँ, आप आगे मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हो मैम। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लगा अभी तक का सभी को सेशन, एक बार चैट बॉक्स में बताओगे? अच्छा लगा? ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। देखो, ज्यादा अपना ये जो सेशन है आगे का वो नहीं रहने वाला है, सिर्फ मान के चलो 20 से 25 मिनट का अपना सेशन रहेगा। लेकिन इतना मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मैं फॉरएवर को कर सकती हूँ ना, आगे मतलब आगे बढ़ सकती हूँ फॉरएवर को कंटिन्यू करके, आज मैनेजर बन सकती हूँ, तो आप सारे लोग भी ये चीज जो है कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में शुरुआत से बताना चाहूंगी। तो नाम मेरा सरिता बड़जाती है और सिरसा हरियाणा के एक नॉर्मल से गाँव से मैं बिलोंग करती हूँ। और आज से लगभग 1.5 साल 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, बिल्कुल जीरो लेवल से की थी। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था उससे पहले मुझे फॉरएवर का की कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मैंने कोई काम देखा हुआ था और ना ही मैंने कोई बिजनेस किया हुआ था। ठीक है? और स्टडी की अगर बात करूं तो सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। लेकिन शुरू से मन के अंदर ना एक चीज थी कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ बनना है, इंडिपेंडेंट मुझे बनना है, पैसा खुद का कमाना है। ठीक है? लेकिन शुरू के अंदर ये था कि चलो ठीक है, स्टडी करूंगी फिर जॉब करूंगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, शादी हो गई। शादी के बाद क्या था कि ससुराल वाले मैंने उस चीज के लिए अलाउड नहीं किया था। उनका यही बोलना था कि स्टडी वगैरह नहीं करनी है। और मेरी अगर सास की सच में बताऊं तो मतलब पुराने जमाने के थे, तो उनकी सोच ये थी कि अगर तुम पढ़ के जॉब लग गई तो घर का काम कौन करेगा। सोच के चलो, मतलब उस फैमिली से आती हूँ जहाँ पे आज भी ये चीज बोली जाती है कि अगर तू पढ़ लिख के जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो फिर घर का काम कौन करेगा। ठीक है? तो मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। तो कुछ टाइम के लिए मैंने ऐसे भी सोचा कि चलो कोई बुटीक का काम देख लेती हूँ। लेकिन जितनी हाउसवाइफ या जितनी गर्ल्स है उनको पता है कि अगर बुटीक का भी अपनों को काम करना है तो उसके लिए भी बाहर जाके जो है हमें सीखना पड़ेगा उस चीज को, है ना। ठीक है? तो उस चीज के लिए हमें भी बाहर जाके जो है ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो बाहर जाना मेरे लिए अलाउड नहीं था। तो सास ने एक बार ये बोला कि चलो सिलाई का काम कर ले तुम, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे पहले से सिलाई का काम जो था वो आता था, लेकिन मुझे उसमें के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि भाई पूरे पूरे दिन मैं बैठ के सिलाई करूं। फिर खुद को मतलब कभी कमर दर्द हो जाना ऐसे कुछ। तो थोड़ा बहुत मैंने जो है करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने एक बार पेंसिल पैकिंग का काम देखा था। हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ ऑनलाइन काम पहले भी सर्च किया हो फॉरएवर में आने से पहले। तो सेम वैसे ही मैंने भी फॉरएवर में आने से पहले पेंसिल पैकिंग का काम देखा था। और वो काम क्या था कि मैंने ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर देखा था, क्योंकि उस टाइम मतलब मैंने मान के चलो इंस्टाग्राम ज्यादा यूज नहीं करती थी। तो मैंने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखा था और वहां पे ये बताया गया था
कि हाँ भाई ऐसे करके अपने पेंसिल पैक करनी है, आपने पेंसिल घर के ऊपर आएगी और आपने सिर्फ पेंसिल पैक करनी है, महीने के आपको 15,000 मिलेंगे। अभी मन के अंदर लालच आता ही है कि हाँ भाई ठीक है, कोई और काम ना से यही काम मैं कर लेती हूँ। तो उसके अंदर मैंने उनको कॉल वगैरह की, तो उनकी साइड से ये बोला गया कि आप एक बार जो है 1,500 रुपए डालो, उसके बाद आपके घर जो है पेंसिल आने वाली है। ठीक है, तो हस्बैंड को मनाया, उनको बोला कि भी एक बार करने दो, क्या पता यहाँ पे मेरा कुछ बन जाए, है ना। क्योंकि घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो इससे अच्छा है कि पेंसिल ही पैक कर लूंगी घर पे बैठ के। लेकिन हस्बैंड ने उस टाइम मना किया कि इसमें कुछ नहीं रखा है, इससे पेंसिल पैक करने से कोई पैसा नहीं आता है। अभी उन्होंने थोड़ा मार्केट के बारे में मुझे बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं आज के टाइम के अंदर, जो हाउस वाइफ है वो मतलब जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है, टीचर की जॉब सबसे सेफ मानी जाती है, वही जॉब कर रही है। तो वहां पे 5,000 या 7,000 ही सैलरी हमारे यहाँ पे मिलती है। तो इनका यही बोलना था कि उनको 8 घंटे देने के बाद भी 5-6 हजार ही मिल रहे हैं। तो क्या लगता है तुझे घर से बैठे पेंसिल पैक करके इतना मिल जाएगा। लेकिन मैंने उनको बोला भी आप एक बार करो, क्योंकि खुद के पास फोन पे गूगल पे नहीं चलता था। तो उन्होंने जैसे ही पैसे शेयर किए, उनकी साइड से दोबारा कॉल आई कि आपकी जो पेंसिल है वो कहीं पे रुक गई है, तो 6,000 और डालो। अभी हस्बैंड के पास गई कि भाई 6,000 और डालने हैं, तो हस्बैंड ने बोला 1,500 की तो तूने कर लिया, अभी 6,000 की और करेगी। तो उस टाइम क्या था, उनकी साइड से ब्लॉक कर दिया गया, कुछ नहीं बना। उसके 1 साल के बाद मेरी बेटी हुई, जब बेटी 1.5 साल की हुई, फिर थोड़ा फिर मन के अंदर आया क्या यार मैं पूरी लाइफ यही करती रहूंगी, घर का काम कर लिया, बच्चे को संभाल लिया, सास ससुर की सेवा कर ली, बस यही काम कर रह गया मेरे लिए। और अगर वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि अगर मुझे किसी चीज के लिए अगर 100 रुपए भी चाहिए, फिर भी हस्बैंड के सामने जाके हाथ फैलाना, भी 100 रुपए दे दो। मान के चलो उनके पीछे आई हूँ शादी करके, तो वो जिम्मेवारी बनती है उनकी, वो करेंगे। लेकिन जितनी हाउसवाइफ है उनको ये चीज भी पता है कि आज अगर अपने हस्बैंड को जाके बोले ना कि हाँ भाई इतने पैसे चाहिए, चलो वो दे देंगे। दूसरे दिन आप दोबारा से ये चीज बोलोगे ना कि पैसे चाहिए, आपको सुनने को एक ही चीज मिलेगी, तुझे नहीं पता है कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, तो तेरा काम ही क्या है, तू पूरे दिन घर पे ही पड़ी मतलब बैठी रहती है, घर का ही काम करती है, इसके अलावा अपना काम ही क्या है। ठीक है। तो वो चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी कि हाँ भाई ये सारी चीजें जो है मैं करूं। तो फिर 1.5 साल के बाद फॉरएवर मिली, एक अननोन पर्सन के साथ फॉरएवर को देखा था। मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर है, वो रजत बहादुर सर है, हो सकता है कुछ लोग उनको जानते भी हो। तो उनके साथ मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। तो जैसे ही उनका मैंने इंस्टाग्राम पे फॉर्म देखा था कि हाँ भाई ऐसे करके कोई ऐड आई थी मेरे आगे कि हाँ भाई ऐसे करके ऑनलाइन काम होता है, क्योंकि उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी कि हाँ भाई घर से भी पैसा आ सकता है, घर से बैठे बैठे भी कोई काम करके पैसा आ सकता है। तो जैसे उनका फॉर्म अप्लाई किया, उनकी साइड से जब कॉल आई, तो मुझे थोड़ा इससे लगा कि हाँ भाई चलो बंदा अच्छा है। क्योंकि जब रजत सर से बात की, क्योंकि आपके जितने भी सीनियर आप जिनसे भी बात करते हो, आपको उनके बोलने के तरीके से वो चीजें समझ आ जाती है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। तो मुझे वो चीज समझ आई। वैसे भी वो राजस्थान से थे, मैं हरियाणा से थी, तो थोड़ा एक पर्सन के ऊपर विश्वास बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक यही तो चीज है जिससे कि मैं हो सकता है कुछ बन पाऊं, कुछ कर पाऊं यहाँ से। तो इसी सोच के साथ क्या था कि मैंने उनको कॉल वगैरह की, बातचीत हुई, सेशन वगैरह अटेंड किया। ज्वाइनिंग के टाइम के ऊपर भी हस्बैंड ने बहुत डाउट किए थे कि आधार कार्ड तू शेयर कर रही है, कुछ गलत हो जाएगा। मैंने कहा भी क्या गलत हो जाएगा, मेरा ना तो बैंक के अंदर अकाउंट है। अगर बैंक के अंदर अकाउंट हो फिर तो सोचे कि हाँ भाई खाता खाली हो जाएगा अपना। तो मेरा तो बैंक के अंदर अकाउंट ही नहीं है, मेरा जानने का मेरा जो है मतलब ये समझो कि मेरा चले जाने वाला है ही क्या, गंवाने वाला तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इनको सिर्फ रजिस्टर को डिटेल्स शेयर की, रजिस्ट्रेशन हुआ। जब बारी आई कि हमें प्रोडक्ट लेके अपनी स्टार्टिंग करनी है, तो जब पैसे लगाने की बारी आती है तो फैमिली वाले क्या बोलते हैं कि नहीं करना बेटे, क्योंकि अगर इतने ही पैसे होते अपने पास तो क्यों ही करना था। और सबको पता है कि मानो 2-3 हजार के अपनों ने जैसे स्टार्टिंग करते हैं, उतना पैसा हर एक बंदे के पास होता है। लेकिन फिर भी फैमिली बोलती है कि नहीं। और अपने भी मन के अंदर आता है कि नहीं भाई अगर पैसे लगा के ही काम करना है तो करना ही क्यों है। लेकिन मुझे इतना समझ आ गया था कि हाँ भाई अगर 1,500-2,000 लगा के मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ, यहाँ से मैं कुछ अर्न कर सकती हूँ, तो उसमें दिक्कत ही क्या है। सेम चीज हस्बैंड के पास ही जाना था, क्योंकि खुद के पास उस टाइम भी नहीं चल रहा था फोन पे गूगल पे। तो हस्बैंड को सच बताऊं तो मैंने 2,000 रुपये मतलब कैश दिए कि आप इसको ऑनलाइन कर दो। और वहां पे मुझे मैंने लगभग 1,600-1,700 रुपये लेके करके प्रोडक्ट लेके मानो स्टार्टिंग की थी। ठीक है। तो हस्बैंड को 400 रुपये एक्स्ट्रा दिए कि आप फोन पे कर दो। सच बात बता रही हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है विश्वास ना हो, लेकिन बिल्कुल सच बात बात बता रही हूँ कि 2,000 रुपये दिए, फिर उन्होंने ऑनलाइन जो है वो किया।
ठीक है, उसके बाद जब ऑर्डर घर पे आया तो इतना समझ आ चुका था कि हाँ भाई काम जेन्युइन है। और दूसरी चीज, जब पैसे डालने के बाद भी, मतलब ऑर्डर करने के बाद भी मेरी जो है रजिस्टर से बातचीत होती रही, रेगुलर मैं मीटिंगों से अटैच रही, तो मुझे इतना समझ आ गया था कि हाँ भाई अगर कोई फ्रॉड होता तो हो सकता है कि मुझे ब्लॉक ही कर देता। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट दिए उसके बाद मुझे ब्लॉक भी कर सकता था, लेकिन बंदा रोज बात कर रहा है, सारी चीजें समझा रहा है, तो है कोई कुछ ना कुछ तो है फॉरएवर के अंदर। और इतने सच बताऊं तो मैंने जैसे ही मीटिंग वगैरह अटेंड की, जैसे आप मेरी जर्नी आज सुन रहे हो, मैंने भी बहुत सारे लीडर्स की जो है जर्नी सुनी थी कि हाँ भाई यहाँ से ये अचीव कर लिया, ये अचीव। मेरे सपने इतने बड़े नहीं थे कि हाँ भाई मुझे 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक जाना है। बस इतना था कि हाँ भाई मैं मेरे खुद के जो खर्चे हैं वो मैं उठा पाऊं। अगर मेरे 5,000 भी महीने के आने लगे तो वो भी मेरे लिए काफी है, क्योंकि जिस हाउसवाइफ ने कभी 1 रुपया नहीं कमाया उसके लिए तो 5,000 भी बहुत होते हैं। तो बस इतनी सी सोच लेके आई थी कि अगर 5,000 भी कमाने लगूंगी ना फिर भी सही है। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड के अलावा मेरी एक ननद को पता था कि हाँ भाई भाई मैंने कुछ काम किया है, क्योंकि मैं जिस टाइम शाम के टाइम मीटिंग अटेंड करती थी सभी पूछते थे बाहर कि वो कर क्या रही है, तो मेरी ननद बोल देते कि वो पढ़ रही है। तो बोल मेरे ससुर ने ये चीज भी बोली, पढ़ किस चीज के लिए रही है, उसको तो आगे पढ़ाना ही नहीं है तो क्या पढ़ रही है वो। क्योंकि इनको ये था कि हाँ भाई अगर सारी चीजें अभी इनको बता दी तो फिर दिक्कत होएगी। तो हम तीन ही लोगों को पता था। उसके बाद धीरे धीरे 5-7 दिन निकले तो थोड़ा फैमिली के को पता चला। तो जो मेरे सास थे उन्होंने ये बोला कि देख आज के टाइम के अंदर ऑनलाइन के अंदर कोई पैसा नहीं आएगा, कोई फ्रॉड ही होएगा। क्योंकि आप सोच के देखो, आज एक मजदूर है हमारे, मतलब मेरे हस्बैंड है वो फार्मर है, खेती करते हैं। तो हमें इतना पता है कि एक मजदूर को पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करवाया जाता है और शाम को जो मजदूरी होती है वो 500 रुपये ही मिलती है। मेरी सास ने बोला अगर ऐसे ही ऑनलाइन घर से पैसा आता ना तो आज मजदूर लोग मजदूरी क्यों करते। और उनकी बात भी सही थी, क्योंकि जिस हिसाब से आज मजदूर मानो हम पूरे 12 घंटे उसको काम के अंदर अपने लगाते हैं, उसके बाद शाम को कुछ 500 उसको दिए जाते हैं पूरे दिन के अंदर काम करने के बाद। तो मुझे कौन फ्री के अंदर घर से बैठे पैसा दे देगा। ठीक है, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि ठीक है जो होना था वो तो मैंने कर तो लिया स्टार्ट, देखते हैं 2-4 महीने करके, अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मानो उसके बाद 4-5 दिन की लर्निंग लेके जब भी जैसे ही मैंने ऐसे अपने असिस्टेंट लेवल को अप किया, क्योंकि सभी को पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अप करने के बाद ही अपनी जो है यहाँ पर स्टार्टिंग होती है। तो जैसे ही मैंने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अप किया, उसके बाद थोड़े थोड़े मन के अंदर सेल्फ डाउट आने स्टार्ट हुए कि हाँ भाई चलो मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, घर वालों को तो बोल दिया है कि हाँ भाई यहाँ से इनकम करनी है, पैसा कमाऊंगी, लेकिन अभी अगर मेरे से ना हुआ तो। मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की हुआ है, बागड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ, सही ढंग से हिंदी नहीं बोलना आता, कैसे मैं करूंगी सारी चीजों को। ठीक है, तो मेरे जो सीनियर थे रजस्थान, मैं मतलब आज भी उनको मतलब मेरे बड़े भाई जितना मानती हूँ कि हाँ भाई वो मेरा बड़ा भाई है, जो मुझे छोटा भाई है जो मुझे सारी चीजें जो है अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, एक भाई की तरह जो मतलब वो है, मुझे एक बहन की तरह ट्रीट करते हैं, सारी चीजें अच्छे लेवल पर सिखाते हैं। उन्होंने सच बताऊं तो स्क्रीन शेयर कर करके मुझे सारी चीजें सिखाई है। कुछ भी नहीं आता था, आई जब फॉरएवर के अंदर आई थी उस टाइम कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सारी चीजें मुझे उन्होंने ही सिखाई है। ठीक है, तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि दी जितना मैं आपको टाइम बोलूंगा उतना टाइम देने के लिए तैयार तैयार हो। मुझे तो इतना था कि अगर मुझे ये बंदा बोलेगा ना कि दिन के अंदर 10 घंटे काम करने हैं तो मैं 10 घंटे ही कभी करूंगी। क्योंकि जिसको ये होता है कि भाई मेरे पास ऑप्शन ही लास्ट यही है, क्योंकि हाउसवाइफ के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो मुझे पता था कि मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है जहां से मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अगर वो बंदा बोलेगा ना कि 10 घंटे दो तो मैं 10 घंटे देने के लिए भी फॉरएवर के अंदर तैयार हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे कुछ बनना चाहिए। सीधी सी बात मैंने सर को यही बोली थी कि सर मैं स्टार्ट भी कर लिया, सारी चीजें कर लूंगी, आप जितना टाइम बोलोगे जितना काम आप बोलोगे मैं सारा करने के लिए तैयार हूँ, उसके अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कल को ये चीज घर वालों से ना सुननी पड़े कि भाई तूने स्टार्ट किया था, हमने बोला था नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी, तूने हमसे मतलब मान के चलो एक तरीके से वही है, नाराज होके तूने यहाँ पे स्टार्टिंग की है। तो वो चीज मुझे नहीं अच्छी लगेगी और शायद वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल रहेगी वो चीज। क्योंकि जब मैंने सारे लीडर को सुना था ना तो ऐसे सुना था कि भाई मैनेजर बनने के बाद भी 1 लाख रुपए अपने को आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम से भी बड़ा अजीब लगा था कि भाई 20,000 भी आने लगे ना 1 साल के बाद तो भी मैं तो माला माल हूँ। 20,000 भी बहुत है मेरे लिए। लेकिन उस टाइम मैंने घर वालों को बोल दिया था कि हाँ भाई 1 साल के बाद यहाँ पे एक मैनेजर लेवल होता है जिसको अचीव करके मैं जो है 1 लाख रुपए कमाऊंगी। मतलब फैमिली वाले सारे हंस पड़े कि भाई ऐसे थोड़ी ना लाख आएगा, लाख कितनी आसानी से बोल दिया है तूने, लाख पता भी है कितने के होते हैं।
मतलब फैमिली सारे इसी चीज के ऊपर हंस पड़ी थी कि हाँ भाई तुझे पता भी है लाख कितने के होते हैं, कैसे कमाएगी, लग रहा है लाख आएंगे। मैंने मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ना, 1-2 साल देख के देखती हूँ, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग की। पहले महीने का ही जो मेरा यहाँ पर फॉरएवर के अंदर जो चेक बना था वो 31,024 रुपए का बना था। मतलब मुझे 5 तारीख को पता चल गया था, जून 2024 को मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करके आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। जुलाई मंथ का जो मेरा पे आउट था पहले महीने का 31,024 रुपए का था। 31,024 रुपए। और जब मुझे पता चला ना कितना पे आउट बना, मेरे सीनियर ने जब आईडी लॉगिन के अंदर जाके वहां से मुझे पे आउट के जो स्क्रीनशॉट है वो निकाल के शेयर किए, तो वो फैमिली को जब दिखाया तो बोला ऐसे ही ऑनलाइन दिखा दिया, अकाउंट के अंदर आएंगे तब मानेंगे। और मैंने अकाउंट भी लगभग मान के चलो जुलाई मंथ के अंदर ही मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था, क्योंकि बैंक के अंदर अकाउंट भी नहीं था, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने पैसे ही नहीं थे कि हाँ भी मैं अकाउंट खुलवाऊँ अपना। मेरा अकाउंट नहीं था। जुलाई के अंदर अकाउंट खुलवाया। उसके बाद पहले मंथ जब 15 तारीख को अपने मतलब अकाउंट के अंदर आता है, लेकिन उस टाइम शायद आया था मान के चलो थी 13 या 14 तारीख को अकाउंट के अंदर जो है अपना पे आउट आ गया था उस टाइम मेरा। तो जब वो पे आउट फैमिली वालों ने देखा तब उनका पूरा विश्वास बन गया था, और उन्होंने मतलब टोटली मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। शुरू में जो लोग बोल रहे थे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं आता, ठीक है, वही फैमिली वाले सपोर्ट के अंदर आके खड़े हो गए कि हाँ भाई 31,000 आए हो तो इससे ऊपर भी आ सकता है, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। 31,024 रुपए घर पे दिए। सारे फैमिली वाले खुश, क्योंकि जब पहले ही अपने कुछ कमाते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पड़ोस के अंदर कुछ हाउस मतलब कुछ गर्ल्स थी जो मतलब काम करती थी, जैसे स्कूल के अंदर टीचिंग करवाती थी, तो उनको जो सैलरी थी ना वो होती थी लगभग मान के चलो 5 या किसी की 6,000, इतनी सैलरी मिलती है गाँव के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर कोई पढ़ाने जाता है। 5 से 6 हजार। तो भी मेरी सास आके इतनी तारीफें करती थी कि हाँ भाई उस उनकी बहू है वो मतलब सुबह जाती है 6 घंटे लगाती है स्कूल के अंदर, 6,000 कमा रही है। मतलब ऐसे उन मुझे फील करवाते थे कि 6 नहीं, वो 6,000 नहीं, वो 60,000 1 लाख कमा रही है। ठीक है। जब मेरा पहला पे आउट आया, फैमिली वाले सारे के सारे खुश। 3 महीनों के बाद मेरा सुपरवाइजर हुआ था। मानो उस टाइम 25 सीसी पे था सुपरवाइजर, अभी सभी को पता ही है 10 सीसी के ऊपर अपना सुपरवाइजर होता है। मैंने 3 महीनों के अंदर ही अपने सुपरवाइजर लेवल को अप कर लिया था। अभी सुपरवाइजर के ऊपर भी आपको जो एवरेज इनकम अभी तक बताई गई है वो कितनी बताई गई है, लगभग 20-25 हजार, 30 हजार के आसपास। लेकिन मेरी जो हाईएस्ट इनकम थी, मतलब ये नहीं बोल रही कि हाँ सुपरवाइजर बनते ही इतनी इनकम आई थी, लेकिन जो मेरी हाईएस्ट इनकम थी सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वो 70 हजार की थी। सोच के देखो, 70 हजार रुपए तीसरे चौथे चौथे महीने की मेरी वो इनकम थी। उसके बाद अपने अगला लेवल मानो असिस्टेंट मैनेजर होता है, क्योंकि सबसे अगर मैं ज्यादा बताऊं ना तो एएस से लेकर सुपरवाइजर के अंदर अपनों को जितना टाइम लगता है ना, उससे भी कम टाइम के अंदर अपने मैनेजर लेवल को अचीव कर सकते हैं, उससे भी कम टाइम के अंदर। क्योंकि हमारी जो टीम है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत मतलब वही है, पहले 4 लोगों की टीम, फिर 4 से 12 होने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद अगला लेवल असिस्टेंट मैनेजर लेवल 7 महीनों के बाद मेरा हुआ था। फॉरएवर को ज्वाइन करने के 7 महीनों के बाद जनवरी 2025 को मेरा जो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ था। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर भी आपको जो एवरेज इनकम है वो यही बताई जाती है, 40 से अपने 50 हजार कमा सकते हैं। लेकिन कोई लिमिट नहीं होती उस लेवल के ऊपर भी। उस लेवल के ऊपर भी जो मेरी मान के चलो हाईएस्ट इनकम थी वो 1,20,000 थी। 1,20,000 7वें महीने की मेरी इनकम थी। और अपने सोचते हैं कि हाँ भाई कितना का आएगा, कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा वो चीज। और जब वो इनकम आई तो फैमिली वालों को विश्वास हो गया, क्योंकि 1 साल का बोला था उनको, 1 साल के बाद 1 लाख कमाऊंगी। और वो चीज मैंने लगभग 7वें महीने से स्टार्ट कर दी थी। मतलब 7वें महीने के बाद ही मेरी जो है इनकम इतनी हो गई थी। उसके बाद मतलब पूरे 1 साल के बाद जून 2024 को मैंने स्टार्ट किया था। जून 2000 मतलब 22 तारीख को मुझे 1 साल कंप्लीट होना था, लेकिन उससे 2 दिन पहले 21 जून 2025 को मेरा मैनेजर लेवल डन कर लिया था मैंने। पूरे 1 साल के अंदर ही मैनेजर हुआ था। और मैनेजर लेवल के ऊपर भी आपको वो तो पता ही है कि हाँ भाई 60 हजार से लेके अपने कितनी भी इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा उस लेवल का भी हाईएस्ट इनकम 2.25 लाख का था, 1,92,000 का मेरा पे आउट था। हाईएस्ट इनकम थी वो मैनेजर लेवल के ऊपर। और उसके बाद से लगातार मान के चलो मुझे, अभी मैं मैनेजर ही हूँ, 1 साल के अंदर मेरी जो इनकम है एवरेज वो लाख सवा लाख, लाख सवा लाख के अराउंड ही रहती है, इससे कम नहीं जाती। क्योंकि मैनेजर बनने के बाद अपनी जो इनकम है ना वो फिक्स मान के चलो फिक्स ही हो जाती है कि इतना ही अपनों को आएगा ही आएगा।
ठीक है, कभी होता है कि थोड़ा कम टाइम दे दिया, कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन जितनी मेहनत मैंने एएस लेवल के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर की थी, आज मैं उतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, लेकिन पैसा उससे भी ज्यादा कमा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे डाउन के अंदर मेरी टीम काम कर रही है। टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट आपको सभी को समझाया होगा। टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट, मानो अगर मैं खुद आज पूरा काम नहीं मतलब पूरे दिन काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरी टीम जो है 60-70 लोगों की, वो अगर एक एक घंटा भी दे रही है, फिर भी मेरे लिए आज 70 घंटे काम हो रहा है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 70 घंटे काम हो रहा है मेरा। सोच के चलो। स्टार्टिंग के अंदर लगभग मैंने मतलब काफी टाइम दिया था, नहीं समझ आ रही थी चीजें, उस चीज के अंदर मैं ज्यादा उलझी रही। सोशल मीडिया की कोई नॉलेज नहीं थी, इंस्टाग्राम की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने जो है वो सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी थी। और आज मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी आप जाके देख सकते हो। मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो आप सभी को मैं एक बार बता देती हूँ। सरिता 74 963 की है। 74963। सरिता 74963, इस नाम से मेरी आईडी आप जाके देख सकते हो। 5000 लोग मेरे साथ ऐड है, वहां से ही मेरी जो है सारी चीजें, सारा पूरा पूरा जो काम है वो चल रहा है। क्योंकि मतलब फॉरएवर ने पैसा दिया है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसी के साथ साथ एक मतलब सबके सामने, आज मानो 900 लोगों के सामने बोलने का जो मतलब, ये सारी चीजें बोलना कितना मुश्किल होता है, आप सभी को पता ही है। जो लड़की मतलब 4 लोगों के सामने नहीं बोल पा रही थी, आज वो 900 लोगों के सामने बोल पा रही है। ये सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे अंदर वो ये है। अगर मैं उस टाइम मानो अपना खुद का डिसीजन, 963 है, 962 नहीं है, 963 आईडी में लास्ट में, तो उस टाइम अगर स्टार्ट नहीं करती तो शायद मैं उसी चीज के अंदर उलझी रही और उलझी रहती। और जितनी मान मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे ऐसे लगता है अगर 10 साल और निकल जाते ना, तो ऐसे फील होता मुझे कि मैंने सिर्फ 5वीं क्लास पास हूं मैं। क्योंकि जितने भी जो छोड़ के जा चुके हैं, मतलब बहुत सारी, मैं आज हाउसवाइफ को देखती हूँ जो मतलब स्टडी उन्होंने बहुत की हुई है, लेकिन अगर उनको बोलने का उनका तरीका अपने देखे ना, तो ऐसे लगता है कि भाई इन्होंने ज्यादा कुछ स्टडी नहीं की हुई है। ऐसे ही फील होएगा, बहुत सारे हैं, क्योंकि सेम चीज घर के अंदर उलझी रहती है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं करना, घर में रहो, बच्चों को संभालो। और जिस टाइम फॉरएवर को स्टार्ट किया था, 3 साल की 1.5 साल की बेटी को लेकर स्टार्ट किया था, छोटी बेटी, हस्बैंड फार्मर, खेती के अंदर, जितने फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पता है खेतों के अंदर कितना काम रहता है, कभी मजदूरों का खाना हो गया, कभी कुछ ये सारी चीजें। घर के अंदर पशु भी रखती हूँ, सारा काम खुद खुद मतलब खुद को ही करना होता है। ये नहीं है कि हाँ भाई घर के अंदर कोई मेड है, वो सारे वो जो है सारी चीजें कर लेगी, ठीक है, तो वो चीज नहीं। तो पूरा का पूरा घर का काम करने के बाद बेटी आज 2 2.5 से 2 मतलब 3.5 साल की हो चुकी है। आज मेरी बेटी 3.5 साल की है। आज मतलब उसको जो वो उसको भी पता है कि हाँ भी मेरी मम्मी ऑनलाइन काम करती है। अगर उसको आज कुछ भी चीज चाहिए ना, वो आके मुझे बोलती है हाँ मम्मा ये चीज चाहिए। मैंने एक बार कल परसों की बात है, मैंने उसको बोला नहीं बेटा ये चीज नहीं लेनी, पैसे नहीं है, तो बोलती है आप कमाते किसके लिए हो। मतलब उसको भी इतना समझ आ चुका है कि हाँ भाई आज मम्मी पैसा कमा रही है, वो किसके लिए कमा रही है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी मतलब प्राउड वाली फीलिंग है। आज स्कूल के अंदर जा रही है, कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा बहुत स्कूल के अंदर घुलेगी, सबसे मिलेगी, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगी मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। उसको इतना पता है, वो ये बोलती है मेरी मम्मी मीटिंग करती है, और मीटिंग करती है तो मेरी मम्मी को पैसे आते हैं। क्योंकि अभी 3.5 साल का बच्चा, आप सभी को पता है कितना समझेगा, इतना बोल देती है। मतलब वो स्कूल में जाके, अभी उनके स्कूल के सभी लोग मतलब जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप के ऊपर सारे ऐड है। और जितने मेरे नॉन के लोग थे, स्टार्टिंग के अंदर उन लोगों ने यही बोला पहले तुम कर, हमारे उस रिश्तेदार ने करके छोड़ दिया, हमारे फलाने ने करके छोड़। मेरी खुद की मौसी सास फॉरएवर के अंदर है, खुद की। और उन्होंने मुझे फॉरएवर बताई भी थी, लेकिन सही तरीके से नहीं बताई थी जितना मुझे यहाँ पे मेरे जो सीनियर थे रजत सर, उन्होंने गाइड किया था ना, उतनी चीजें उन्होंने गाइड नहीं की थी, तो मैंने उनके साथ स्टार्ट ही नहीं किया। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हाँ ऑनलाइन काम है तू कर ले। मैंने कहा नहीं करना। उसके एक हफ्ते के बाद ही मतलब रजत सर के साथ स्टार्ट करके काम को और आगे कंटिन्यू कर दिया। अभी उनकी बहुत बार कॉल आती है कि तूने मेरे साथ स्टार्ट नहीं किया। अभी वो एएस लेवल के ऊपर ही है, और मुझे लगता है अगर मैं उनके साथ स्टार्ट कर लेती तो शायद आज मैं भी एएस लेवल पे ही रहती। क्योंकि जितना मतलब टीम 564 के अंदर अपनों को समझाया जाता है, सीनियर गाइड करते हैं, उतना किसी भी टीम के अंदर गाइड नहीं किया जाता है। इस चीज को आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, लेकिन ये चीजें नहीं होती है।
जितना टीम 564 या विशाल सोडी सर का जो मतलब ग्रुप बना है उसके अंदर सारी चीजें सिखाई जाती है, उतनी अच्छे से कोई नहीं सिखाता है। आज मेरी खुद की अपलाइन अगर दिन के अंदर मैं 4 बार कॉल करूँ, 4 बार कॉल रिसीव करते हैं। और मेरी टीम के अंदर आज मान के चलो 70 से 80% हाउसवाइफ ही काम कर रही है, और बड़ा बड़ा ऐसे मतलब अच्छा फील होता है। मेरी एक टीम के अंदर एक हाउसवाइफ है, उन्होंने जब स्टार्ट किया था 8वीं पास है, और उनसे मैं आपको कभी मिलवाऊंगी। 8 साल मतलब 8वीं पास है वो। और उनको देख के भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, बिश्नोई है वो, बागड़ी के अंदर अपना काम कर रहे हैं। हाईएस्ट चेक एएस लेवल के ऊपर 60,000 का लिया उन्होंने। सोच के देखो उस टाइम मुझे कितना अच्छा फील हुआ था कि हाँ भी मैंने एक हाउसवाइफ को इतने काबिल बनाया कि वो 60,000 तक पहुंच गई, है ना। तो वो मतलब सबसे बड़ी जो है प्राउड वाली अपने लिए फीलिंग है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, फॉरएवर को मतलब वो आगे आगे कंटिन्यू करो। कहीं भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको मतलब काफी सारी चीजें हैं मेरी जर्नी से सीखने को मिली होगी। इंस्टाग्राम आईडी सरिता, SARITA, सरिता 74 963। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आगे के सेशन के अंदर। तो जितने भी लोग हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, और अपने जो भी आपके सीनियर हैं उनसे बातचीत कीजिए, ठीक है।